success. So let's get started. इंसान के जीवन में हमेशा ऐसे अवसर आते हैं जिनका सदुपयोग करके वह अपने भविष्य का भाग्य निर्माता बन जाता है और उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। जो इंसान समय की पहचान नहीं करता वह वहीं का वहीं रह जाता है। समय ना तो रुकता है, ना किसी की प्रतीक्षा करता है और ना ही ठहरता है, वह तो गतिशील है। अगर समय एक बार निकल गया तो दोबारा लौटकर नहीं आता। समय का पूरा सदुपयोग करो और स्वयं का निर्माण करो। तो इसी टॉपिक पर मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। एंटोनियो बचपन से एक अमीर आदमी के घर बर्तन मांजने का काम करते थे। ये अपने काम को बहुत मेहनत और मन लगा कर करते थे। इस काम को करने के बाद उनके पास जितना समय बचता वह उस समय में मूर्तिकार के पास चले जाते थे और उसके काम को ध्यान से देखते और उन्होंने सोचा कि वे भी मूर्तियां बनाएंगे। अब वह उस मूर्तिकार के छोटे मोटे कार्य जैसे पत्थर काटना, छाटना आदि करने लगे। उस काम के बदले वह मूर्तिकार उन्हें कुछ नहीं देता, पर उन्हें तो धन की लालच ही नहीं थी। उन्हें तो धुन थी कुछ नया सीखने और कुछ नया करने का। धीरे धीरे वह पत्थरों पर मूर्तियां तराशना सीखने लगे। लगातार अभ्यास से वह अपने कार्य में अधिक जानकार होते गए, पर इतना होने पर भी उन्होंने बर्तन मांजने की नौकरी नहीं छोड़ी। एक दिन उस धनी व्यक्ति ने अपने घर पर एक पार्टी का आयोजन किया, जिसमें शहर के बड़ी बड़ी हस्तियों और उच्च अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। पार्टी के लिए हॉल को नए ढंग से सजाया जा रहा था। हॉल के बीचों बीच एक बड़ी मेज रखी गई थी। इस मेज पर फूलों आदि से सुंदर आकर्षक डिजाइन का काम मुख्य बैरे को करना था। बर्तन मांजने वाला लड़का एंटोनियो भी उनके काम में हाथ बटा रहे थे। मुख्य बैरे ने जब मेज पर डिजाइन बनाया तो उसमें उसे कुछ कमी मालूम हुई। वह ठीक करने लगा, लेकिन वह ठीक होने के बजाय और अधिक भद्दा दिखाई देने लगा। मेहमानों के आने का समय नजदीक आता जा रहा था। इससे घबराहट के कारण बैरे के हाथ पांव फूलने लगे। एंटोनियो ने उसकी हालत देखकर कुछ डरते डरते कहा, सर, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बनाऊं? बैरे ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, करो करो, तुम क्या कर सकते हो। एंटोनियो ने तुरंत जमा हुआ मक्खन मंगाया और उससे एक आकर्षक शेर की आकर्षक मूर्ति बना दी। मूर्ति इतनी सुंदर और सजीव बनी थी कि बैरे का मुरझाया हुआ चेहरा तुरंत खिल उठा। पार्टी का समय हो रहा था। अमीर आदमी ने अंतिम रूप से उस हाल की सजावट का मुआयना किया और संतुष्ट भाव से चला गया। उस पार्टी में एक मूर्तिकला विशेषज्ञ भी आए हुए थे। वह मूर्ति बहुत ही सजीव और सुंदर दिखाई दे रही थी। आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया, यह मूर्ति किसने बनाई है। मुख्य बैरे ने एंटोनियो को उनके सामने लाकर खड़ा किया। मूर्तिकला विशेषज्ञ ने सबके सामने एंटोनियो की प्रशंसा की और कहा, यह बालक बहुत ही प्रतिभाशाली है। यदि इसे मूर्तिकला की विधिवत शिक्षा मिल जाए तो यह अवश्य एक महान मूर्तिकार बन सकता है। उस विशेषज्ञ की बात सुनकर अमीर आदमी काफी प्रभावित हुए और सबके सामने घोषणा कर दी कि इस लड़के की शिक्षा पर जो भी खर्च आएगा उसे वह खुद देंगे और उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। इस प्रकार उस गरीब एंटोनियो का भविष्य ही बदल गया। जो एक मामूली बर्तन मांजने का काम करते थे, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से मूर्तिकला का नया रास्ता स्वयं बनाया और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार कहलाए और सारा संसार उन्हें मूर्तिकार कैनोबा के नाम से जानता है। कहने का अर्थ यही है कि आप जिस भी कार्य को शुरू करें उस कार्य को पैसे से ना तौलें। कुछ लोग अपने कार्य को पैसे से तौलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जिस कार्य में उन्हें पैसा नहीं मिलता वह उस कार्य को क्यों करे। ऐसे इंसान कभी भी उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि काम को पैसे से तौलने वाला व्यक्ति स्वयं कभी भी पैसे से नहीं तौला जाता। लेकिन जो व्यक्ति धन का लालच ना करते हुए अपने समय का सदुपयोग करके अपने कार्य को अच्छे से सीखता है, अपने कार्य की बारीकियों को ध्यान से समझता है, अपने कार्य के अलावा अन्य कार्य भी बिना किसी लालच के करता है, तो उसका प्रतिफल उसे अवश्य प्राप्त होता है और वह अवश्य उन्नति करता है।
अतः अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो उसमें पैसा कमाने के बजाय पहले उसे सीखने का प्रयास करें, क्योंकि अगर वो कार्य आपने सीख ली तो पैसा खुद आपके पास आने लगेगा। तो आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।